अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। आज हमारा खुशखती का सबक नंबर 32 है और इस सबक में मैं आपको मुख्तलिफ़ हरूफ के सिरों को हर्फ जीम के साथ जो है ना लिखना सिखाऊंगा और इसके अलावा कुछ हेडिंग्स भी हैं जो कि आप हर पेपर में लाजमी लिखेंगे। उन हेडिंग्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए अपने इस सबक की तरफ चलते हैं। जीम को मुख्तलिफ़ सिरों के साथ बनाते हुए आपने जिस चीज़ का ख़याल रखना है वो ये है कि आपने जीम को लाइन से लाजमी नीचे उतारना है और दूसरी चीज़ ये कि आपने जहाँ कहीं भी आप यानी कि जीम के दायरे बना रहे हैं वो साइज़ में सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह आपने जीम बनाया तो इसका साइज़ कुछ और है और किसी दूसरी जगह अगर आप जीम बना रहे हैं तो उसका साइज़ कुछ और है। तीसरी चीज़ ये कि जब आप जीम के दायरों को नीचे उतारेंगे तो वो बराबर उतरने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई दायरा लाइन से ज़्यादा नीचे उतर जाए और कोई कम। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि आपने जीम के हवाले से आपने जहन में रखनी है। बाकी अब देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सिरों को जो है ना हमने जीम के साथ किस तरह से बनाना है। ये वाला सिरा जो है ना आपने इसको नोक से शुरू करना है और फिर आपने मार्कर की हाफ टिप का इस्तेमाल करना है और उसके बाद नोक, यानी कि जब आप बे का सिरा जीम के साथ बनाएंगे तो शुरू में और आखिर में नोकदार होता है जबकि दरमियान से ये हाफ कत इसकी मोटाई होती है। ये सिरा बनाने के बाद आपने मार्कर की हाफ टिप से जीम का सिरा बनाना है। आप नोक से भी बना सकते हैं, चल जाएगा। उसके बाद जो है ना आपने नोक से इसको आगे लेकर आना है और उसके बाद जो है ना आपने जब ये जीम की गर्दन दायरे के बिल्कुल सीध में आएगी तो फिर आपने जीम का पेट बनाना है। इस तरह से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जीम का दायरा, यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर करें, ये कम उतरा हुआ है जबकि ये ज़्यादा उतर गया है। तो अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर से शुरू करना है ताकि वो नीचे एक जैसे उतरें। जीम को जीम के साथ जब आप अटैच करते हैं तो जीम का दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे। जीम का सिरा बनाया, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको, सीन का दूसरा सिरा बनाते हुए आपने जीम के साथ अटैच करना है। दूसरा सिरा कौन सा था, आपको याद होगा, उभार वाला सिरा, जिसमें तीसरा शोशा उभार में होता है। इसमें ये दायरा कम उतरा हुआ है और इसमें ये सही उतरा हुआ है, तो ये दायरा कम से कम इतना नीचे लाइन से उतरना चाहिए। इसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे तो वो जो है ना लाइन से नीचे बराबर उतरेगा। तो इस चीज़ के लिए आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए ये भी हो सकता है कि जिस लाइन पर आप लिख रहे हैं उसके नीचे एक लाइन लगा लें और कोशिश करें कि तमाम दायरवी हरूफ जब आप लिखें तो इस लाइन तक आने चाहिए। तो एक को आप जब जीम के साथ स्वाद को आप जब जीम के साथ अटैच करेंगे तो इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सात का सिरा जो है उसको आप मार्कर के नोक से शुरू करने के बाद हाफ कत, फिर नोक, फिर फुल कत पर लेकर आएंगे और दरमियान का जो एरिया है वो खरबूजे के बीच की तरह होना चाहिए। स्वाद का सिरा बनाया, इसको थोड़ा आगे लेकर गए, मार्कर की हाफ नीच से जीम का सिरा बनाया, फिर उसके बाद जो है ना दायरा बनाते हुए जीम का आपने इस लफ्ज़ को कंप्लीट किया। तो तोय के साथ तोय का दूसरा सिरा जीम के साथ जब आप तोय अटैच करेंगे तो तोय का दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे, मार्कर की हाफ निब का इस्तेमाल, फिर नोक और फिर उसके बाद जो है ना इस तरह से आपने फिर जीम का दायरा बनाना है। एन के साथ जब आप जीम अटैच करेंगे तो एन का दूसरा सिरा, एन का सिरा बनाया,
मार्कर की हाफ निब से जीम का सिरा और उसके बाद जीम का दायरा। फ़े के साथ जब आप जीम बनाएंगे तो फ़े का सिरा आपने फील्ड रखना है, भरा हुआ रखना है। काफ के साथ जब आप लिखेंगे तो आप कोई भी सिरा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि काफ का ये अलिफ वाला सिरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काफ का ये वाला सिरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप मर्ज़ी है लिख लें। काफ के इस सिरे से ये लिखा हुआ है और काफ के दूसरे सिरे से जो है ना मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। मीम के साथ जब आप जीम अटैच करेंगे या जीम के साथ जब आप मीम अटैच करेंगे तो मीम का तीसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे, जो आपको याद होगा इस तरह से बनता है। ये दोबारा देखें, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं ताकि दायरा ज़्यादा नीचे ना उतरे। एक का सिरा बनाएंगे, थोड़ा लाइन से ऊपर बनाएंगे ताकि दायरा जो है ना ज़्यादा नीचे ना उतरे। दोबारा देखें, अज़ीज़ तलबा अब हम हेडिंग्स की तरफ से आते हैं। पहली हेडिंग जो यहाँ पर है वो खुलासा है। खुला में आपने किसी लफ्ज़ को खींच कर नहीं लिखना, ना ही आप लिख सकते हैं, जबकि सा में आप हे को खींच कर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं। अगर आप यानी कि खींच कर लिखना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लिखना चाहते हैं। जब आप सा को खींच कर लिखना चाहते हैं तो सात का सिरा बनाएंगे और उसके बाद जो है ना मार्कर की नोक से शुरू करेंगे और पूरे कद पर इस तरह से आएंगे और आखिर में जो है ना आपने एक छोटी सी लाइन इस तरह से डाल देनी है। आप खुलासा के साथ हे को नॉर्मली भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये देखें, मरकज़ी ख़याल में आप मरकज़ी को नॉर्मल लिख के ख़याल में ये अलिफ या को खींच कर लिख सकते हैं। आप मर को भी खींच कर लिख सकते हैं, आप कज़ को भी खींच कर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और हर्फ को खींच कर नहीं लिख सकते। तो पहली सेटिंग तो ये है जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिखी है मरकज़ी ख़याल में। आप ये वाली सेटिंग भी जब आप हेडिंग देंगे तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं हेडिंग्स की कुछ सेटिंग्स और भी हैं जहाँ पर मैंने मर को नॉर्मली लिखा है, जबकि कज़ को मैंने खींच के लिखा है, छोटी उसके ऊपर डाल दिया और आगे ख़याल को मैंने नॉर्मली लिख दिया। इसी तरह से मरकज़ी ख़याल, यहाँ पर मर को खींच के लिखा गया है, कज़ और छोटी को जो है ना ये इस मर के ऊपर लिखा गया और ख़याल को नॉर्मली लिखा गया। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, मरकज़ी ख़याल, मरकज़ी और ख़याल दोनों नॉर्मली लिखे गए हैं और फिर उसके बाद नीचे मर और कज़ को खींच कर लिखा है और उसके बाद ख़याल में ये अलिफ या को खींच कर लिखा गया। तो जो भी सेटिंग आपको अच्छी लगती है या आपके ख़्याल में जो सेटिंग एग्ज़ामिनर को ज़्यादा अपील कर सकती है तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब आप एक हेडिंग लिख रहे हैं तो उसमें अगर आपने एक लफ्ज़ को खींच कर लिखा है तो दूसरे लफ्ज़ को खींच कर नहीं लिखना। जैसे कि अगर मैंने ख़याल खींच कर लिखा है, ख़याल में यानी कि ये पूरे लफ्ज़ के अंदर ये अलिफ या को मैंने अगर खींचा है तो असूलन मैं मरकज़ी में अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूँगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आप दोनों को खींच कर, दोनों लफ्ज़ों को खींच कर लिखते हैं या दोनों लफ्ज़ों में किसी हर्फ को खींच कर लिखते हैं और वो लिखा हुआ बुरा नहीं लगता, तब आप लिख सकते हैं। तो अगर ये आपको बुरा लग रहा है तो आप बेशक आप इसको ना लिखें। आप इसमें यह करें कि मरकज़ी को आप नॉर्मल लिखें और ख़याल को खींच कर लिख दें, यानी ख़याल में ये अलिफ या को खींच कर लिख दें। अगर ख़याल आप नॉर्मली लिख रहे हैं तो मरकज़ी में आप मर या कज़ को खींच कर लिख सकते हैं। तशरीह में आप शर को जब आप लिखेंगे तो बड़ी रे के साथ भी लिख सकते हैं तशरीह में, और आप इसको इस तरह से छोटी रे के साथ भी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें भी शीन को खींचा गया है और बड़ी रे का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर
اس کے اندر شوشہ ایڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ لکھا ہوا برا نہیں لگتا تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، لیکن اصولاً جو ہے نا وہ اس طرح سے ہی لکھا جائے گا۔ جب آپ شین کو کھینچ کر لکھیں گے نا تو چھوٹی رے کا استعمال آپ کریں گے، نہ کہ بڑی رے کا۔ اگر آپ بڑی رے کا استعمال بھی کر دیتے ہیں تب بھی یہ یعنی کہ تشریح لکھا ہوا برا نہیں لگتا اور چل جائے گا۔ آپ یعنی کہ اس طرح سے بھی تشریح کو لکھ سکتے ہیں، شین کو کھینچ کر چھوٹی رے ڈال دیں، اور آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 طرح سے آپ لفظ تشریح کو لکھ سکتے ہیں، تو تینوں طرح سے ہی آپ اس کی پریکٹس کریں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ امید ہے کہ آپ ان ہیڈنگز کی اور ان بیسک ورڈز کی آپ پریکٹس کریں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ اللہ حافظ۔